हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एनएसक्यूएफ के लेवल 4 में सेशन नंबर 1 दिया हुआ है इन्होंने क्रिएटिंग टेम्पलेट। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें हमारे पास है कैसे हम अपना डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं एमएस ऑफिस का वर्जन 2007 वर्जन यूज़ कर रही हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेप्स बताऊँगी। पुराने वर्जन में थोड़े बहुत ग्रुप में और कौन सा टैब होगा वो चेंजेस होंगे, बट ओवरऑल प्रोसीजर सेम होगा। तो आ जाए हम सबसे पहले क्रिएट अ टेम्पलेट, कैसे हम अपना टेम्पलेट क्रिएट करें। तो मैं आपको एमएस वर्ड में बताती हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, मेन ऑफिस टैब पे आपने क्लिक करना है। ऑफिस टैब पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक कीजिए, या तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके क्रिएट कर सकते हैं, या आप पहले से जो इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स हैं हमारे सिस्टम में उनको क्लिक कर लीजिए। किसी को भी क्लिक कर दीजिए, इक्विटी फैक्स का है क्रिएट। तो ये पहले से ही बने हुए टेम्पलेट्स हैं, उसमें आप अपनी खुद की एडिटिंग कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट। तो ये भी इजीली आपका बन सकता है। बट सबसे पहले हम चलेंगे कि हम अपना खुद का टेम्पलेट कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए है यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में आपको चेंज स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए। स्टाइल सेट में मैन्यूस्क्रिप्ट ले लीजिए, जो भी आपको हेडिंग चाहिए वो हेडिंग ले लीजिए। कलर्स आप चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज हो सकता है, जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, ये एक पर्टिकुलर टेम्पलेट बना लिया जो आप चाहते हो कि आप फर्दर और जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाएं ये एक मैटर अपने आप लिखा हुआ हो। तो टेम्पलेट ये होता है कि बना बनाया मैटर जिसमें आप फर्दर एडिटिंग कर सकते हो। तो ये नहीं हो कि आपको बार बार ये मैटर लिखना पड़े, आप इसको यूनिवर्सली यूज़ कर सकते हो। ये हमने डॉक्यूमेंट, अभी ये हमारा सिर्फ प्लेन डॉक्यूमेंट है। अब हम इसको एज ए टेम्पलेट कैसे सेव करेंगे, उसके लिए सेव एज पे क्लिक कीजिए। सेव एज पे क्लिक किया, उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी डॉटेक्स में सेव्ड है इसलिए डॉटेक्स आ रहा है, वरना जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। तो यहाँ पर जो डॉटेक्स है, डॉटेक्स हमारे पास टेम्पलेट का एक्सटेंशन है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगा। या आप होम टैब पे क्लिक करके सेव एज में जाइए, सेव एज में एज अ वर्ड टेम्पलेट, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सेव एज टाइप इसका डॉटेक्स आ जाता है। ये आप कर सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप जिसमें हम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ में हमने अपना टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं एमएस वर्ड फॉर लेवल 4 स्टूडेंट्स .x, विच मीन्स कि ये एक टेम्पलेट है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, 2 मेथड हमने सीख ही लिए हैं, कैसे इन्होंने स्टाइल्स में जाके हेडिंग्स लगाई, टेक्स्ट बॉडी करा, पेजेस में फिर टैबिंग वगैरह चेंज करी, सेव कर लिया उसको। 2 तरीके बता दिए। ठीक है, या तो टेम्पलेट्स में जाके सेव कर लीजिए या सेव एज कर लीजिए। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा बहुत नेम डिफरेंस होगा, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लेटेस्ट वर्जन पे ही सारा सब कुछ सीखें। यूजिंग ए टेम्पलेट, टेम्पलेट को अब कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने दिया फाइल पे, न्यू पे, टेम्पलेट्स पे गए, तो जो ऑलरेडी आपने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर हमने मेन ऑफिस पे जाना है। ठीक है, ओपन कर सकते हैं, ओपन पे क्लिक कीजिए। यहाँ भी जो ऑलरेडी ये सेंटम डॉट मैंने बनाया हुआ .x वाला, इस पर आप कर सकते हैं क्लिक। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है टेम्पलेट, इस फिर फर्दर आप इसमें अपनी एडिटिंग कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेम्पलेट में भी फर्दर एडिटिंग करनी हो, चेंजेस करनी हो, आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था यूजिंग ए टेम्पलेट, सिंपल है ये वाला। उसके बाद एडिटिंग, यूजिंग के बाद क्या कर सकते हो आप, जैसे ओपन करा उसमें एडिटिंग कर लीजिए, उसको सेव एज, बट हमने फिर से क्या करना है, सेव एज अ टेम्पलेट ही करना है उसको। क्रिएटिंग टेम्पलेट फ्रॉम अदर टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स, ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। तो जो पहले से बने हुए टेम्पलेट्स हैं उसमें अपना खुद की एडिटिंग करके अपना खुद का नया वर्जन ऑफ टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ पर न्यू में गए, न्यू में इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, इक्विटी रिपोर्ट ले लीजिए, इक्विटी रिज्यूमे ले लीजिए। क्रिएट करना है हमने, इसमें क्रिएट कर दीजिए
अपना फ़ोन नंबर अपने अकॉर्डिंग यहाँ डाल दीजिए, ये तो फिक्स रहेगा, जो चीज़ फिक्स रहेंगी वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इजीली। तो ये इस तरीके से आप अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसको एज ए टेम्पलेट सेव कर लीजिए, यहाँ पर लोकेशन चूज़ कर hp.x, ये अपना आपका सेव हो जाएगा। ऊपर आ गया .x, तो एज अ टेम्पलेट सेव हो गया। फर्दर आपने करना हो तो आपको ये नहीं कि नया टेम्पलेट खोल के इसमें फिर से एडिटिंग करनी हो, अपना ये पहले से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, टेम्पलेट बनाया हुआ है, इसको यूज़ करके फर्दर आप काम कर सकते हो। तो ये तो था हमारा सेशन नंबर 1 टेम्पलेट्स का। ईजी था सेशन। प्रोसीजर टू क्रिएट अ टेम्पलेट, हमें पता चल गया कैसे आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो और उसमें एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन है हमारे पास क्रिएटिंग एनवेलप। अब एनवेलप क्या होता है, जैसे एनवेलप सबको ही पता है, एनवेलप के अंदर लेटर आप डाल के उसको पोस्ट करते हैं, सब कुछ है। तो क्योंकि अब डिजिटाइज्ड वर्ड है हमारा, तो एनवेलप्स में क्या है, आप रिटर्न एड्रेस या टू एड्रेस अगर आपका जिस पे आप भेज रहे हो फिक्स्ड है या प्रिंट आउट वर्जन में देना चाहते हो, डिजिटल वर्जन में देना चाहते हो, तो आप उसको कैसे एनवेलप पे प्रिंट आउट लोगे। तो उसके लिए यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है। Word processing software has a feature of creating envelope that help you to want to include the standard text on the envelope, for example a return address। तो अब इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मेलिंग टैब्स में आपको मिलेगा क्रिएट ग्रुप में एनवेलप का आइकन, ठीक है। मेलिंग्स में क्रिएट ग्रुप में एनवेलप्स का आइकन, इस पर क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ हैं मेन आपको दिख रही होंगी, डिलीवरी एड्रेस एंड रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस में, ठीक है, मैंने पहले से यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि रिटर्न एड्रेस का जनरली वो सेम रहेगा। हम 10 जनों को भेज रहे हैं एनवेलप, अगर फर्दर वहाँ उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो पर्टिकुलर एनवेलप नहीं डिलीवर होता है तो रिटर्न एड्रेस पे आ जाए, तो हमारा जो रिटर्न एड्रेस रहेगा जनरली वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस, आपने सेक्टर 20 फैजाबाद जो भी आपने डालना है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रीव्यू है कि कहाँ आएगा। उसके बाद अगर आपने देखना है कि रिटर्न एड्रेस की पोजीशन चेंज करनी है, आपको वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो उसके भी ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। प्रिंटिंग ऑप्शन है, फेस अप एंड फेस डाउन, ठीक है। उसके बाद एनवेलप के ऑप्शन है, साइज़ क्या आप रखना चाहते हो, ठीक है, A4 शीट पे प्रिंट आउट कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, जो भी आप अपने हिसाब से साइज़ लेना चाहते हो। फ़ॉन्ट क्या डालना चाहते हो, फ़ॉन्ट के भी फर्दर इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो इसमें। फिर ऐड टू डॉक्यूमेंट में जाके ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि जैसे मैंने जो भी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया इंक्लूड अ रिटर्न एड्रेस टू बी प्रिंटेड ऑन एन एनवेलप। तो हमने रिटर्न एड्रेस डाल दिया था, डालने के बाद उसको न्यू डॉक्यूमेंट में करके उसको प्रीव्यू भी देख लिया था, फिर आपको उसको प्रिंट। अब मॉडिफाइंग एनवेलप साइज़, या मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एनवेलप साइज़ एंड प्रिंटिंग। तो ये 3 in 1 स्टेप है एनवेलप में ही, ठीक है। डिलीवरी एड्रेस कैसे लिखोगे, रिटर्न एड्रेस कैसे लिखोगे, फिर ऑप्शंस में जाके आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा फॉन्ट है, ठीक है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज करना है आपने, वो कर सकते हो। प्रिंटिंग ऑप्शन है, फेस अप में चाहिए, फेस डाउन में चाहिए, वो आप कर सकते हो। फिर ऐड टू डॉक्यूमेंट में जाके देख सकते हो, इस टाइप से आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। तो प्रिंटिंग ऑन एनवेलप्स, इंसर्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग ऑप्शन होता है हमारे पास इसमें, ये प्रिंट का, क्योंकि अभी मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है। तो प्रिंट पे क्लिक कर दिए, डायलॉग बॉक्स आएगा, प्रिंटिंग कमांड आप दे दीजिएगा। ये था हमारे सेशन नंबर 2 एनवेलप्स के रिगार्डिंग। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू इंक्लूड ए रिटर्न एड्रेस टू बी यूज्ड ऑन एन एनवेलप, ईजिली आप कर सकते हो इसको। अब है क्रिएटिंग लेबल्स। अब लेबल को कैसे क्रिएट करें और प्रिंट, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए लेबल्स होते क्या हैं। तो वी यूज़ लेबल टू क्रिएट आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड, स्कूल्स में होते हैं बच्चों के आईडी कार्ड्स, उनका साइज़ स्मॉल होता है, ठीक है। तो वो स्मॉल साइज़ में तब आते हैं जब वो बल्क में सारे वो प्रिंट होते हैं, उसके बाद उनको कट करके वो स्मॉलर साइज़ में डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं अलग अलग को। अब बिजनेस कार्ड्स है, बिजनेस कार्ड्स मोस्टली क्या सेम ही होता है एक बंदे के, तो वो 100 बिजनेस कार्ड्स ने प्रिंट कराने हो, 200 कराने हो, तो उसके लिए इन लेबल्स का हम यूज़ करते हैं,
किसके लिए? आईडी कार्ड बनाने के लिए, विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, शॉपिंग टैग्स बनाने के लिए। तो जब हम अपने वर्ड पे क्रिएट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लेबल बहुत ईजी होता है इनको क्रिएट करना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 to 20 आइडेंटिकल, मतलब कि इनका मैटर सबका सेम होता है, तो इन्हीं की कॉपीज़, आइडेंटिकल कॉपीज़ हम इजीली कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल। तो सबसे पहले क्या है, वांट टू प्रिंट 30 लेबल इन अ सिंगल शीट कंटेनिंग स्टोर एड्रेस। तो सबसे पहले हम यही करते हैं। यहाँ पर सेम है, मेलिंग्स टैब में जाइए, क्रिएट ग्रुप में लेबल्स का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स आएगा, एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। ऑप्शंस में आपको देगा पेज प्रिंटर्स, 30 पर पेज, जो भी आपके ऑप्शंस हैं, हाफ लेटर चाहिए, जिस टाइप चाहिए। यहाँ पे हमें 30 पर पेज चाहिए तो मैं 30 वाला सेलेक्ट कर लूँगी। ओके, ठीक है। उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट में जाके इसका रिव्यू देख लेंगे, इस टाइप से आएगा ये, ठीक है। बहुत इजी था। न्यू में जाके, रियल में जाके आप इजीली 30 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब फॉर्मेटिंग का इन्होंने बताया हो, आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेबल्स पे क्लिक करा आपने, यहाँ मैंने कुछ भी डाला, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस पे गए, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ डिटेल्स पे गए। डिटेल्स पे यहाँ पर हमें टॉप मार्जिन, साइड मार्जिन, मतलब जो भी हमें चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंग, जिस भी टाइप में कितना मार्जिन छोड़ना है, कितना स्पेस छोड़ना है, कितना हाइट विड्थ होनी चाहिए, सारा सब कुछ आप यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज डाल सकते हैं, वो आपका हो जाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग थी हमारी, ये भी बहुत इजी है। उसके बाद बस यही फॉर्मेटिंग, ऑब्वियसली यही है कि आप एड्रेस या जो भी आपने डिटेल्स डालनी है पर्टिकुलर लेबल्स में, वो डिटेल्स यहाँ पर लिख दीजिए। डिटेल्स के बाद फिर उन पे ऑप्शंस में जाके उसमें जो भी आपने एडिटिंग करनी है, कितना 1/4 ऑफ लेटर चाहिए, 30 पेज पर लेटर चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। फिर न्यू डॉक्यूमेंट में जाके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, फिर जाके इसको प्रिंट कमांड, जैसे प्रिंट कमांड न्यू में जाके यहाँ पे प्रिंट आप इजीली दे सकते हैं। तो ये तो हमारे थे 3 सेशंस हमने कर लिए। टेम्पलेट क्रिएट करना सीख लिया, एनवलप्स बनाने सीख लिए, और लेबल्स क्रिएट करना सीख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजिंग मेल मर्ज। नेक्स्ट फर्दर 3 सेशंस हम पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।